हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग क्लास 9th का लेक्चर सीख रहे हैं। मोशन या गति लेसन है इसमें, तो इसको हम लोग सीख रहे थे। तो इसमें हम लोग सीख चुके हैं कि गति किसे कहते हैं। पहला लेक्चर हमारा पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, उसको आप लोग जा करके देख सकते हैं वहाँ से। और यहाँ पे हम लोग सीखे क्या क्या है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो गति सीख चुके हैं हम लोग। गति किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु के पोजीशन में, किसी भी वस्तु के पोजीशन में समय के साथ साथ जो बदलाव होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ये हम लोग सीख चुके हैं। इसमें अगला हम सीखे थे इसके प्रकार के बारे में। जैसे क्या है, सरल रेखीय, वृत्तीय, सरल रेखीय गति हो गया, वृत्तीय गति हो गया। उसके बाद में हम इसमें सीख चुके हैं दोलन गति। तो दोलन गति के बारे में सीखे हैं हम लोग। क्या सीख चुके हैं, दोलन गति के बारे में भी सीख चुके हैं। उसके बाद में यहाँ क्या सीखे हैं, घूर्णन गति। क्या होता है, घूर्णन गति। तो इतने के बारे में यहाँ हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, अब इसके आगे जो है लेक्चर, जो पॉइंट है उसको हम लोग सीखेंगे आज। ठीक, तो यहाँ पे इतना आप लोग जाके पुराने वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा और देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिए और दूसरे लोगों से भी करवाइए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पे गति किसे कहते हैं, और उसके बाद में गति और विस्थापन में अंतर। तो इसमें हम ये चीज सीखे थे। और गति किसे कहते हैं ये भी हम लोग सीख चुके हैं। और उसके बाद में दूरी सीखे थे, दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं। तो इतना पॉइंट हम लोग सीखे हैं। ठीक, अब इसके आगे हमें सीखना है कि दूरी और विस्थापन में अंतर। क्या सीखना है, दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। ठीक, तो ये पॉइंट हमें सीखना है। आज चलिए चर्चा करते हैं हम लोग। अगर यहां देखा जाए तो एक तरफ क्या लिखते हैं आप लोग, दूरी लिखते हैं, और एक तरफ क्या रहता है, विस्थापन रहता है। इसका अगर पहला पॉइंट हम देखें, दूरी। ठीक, तो क्या होगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा चले गए या तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। गतिमान वस्तु द्वारा क्या होगा, गतिमान वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई को, इसको मार्ग की लंबाई को, मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, तो दूरी कहते हैं। ठीक, तो क्या हो गया इसमें, किसी गतिशील या गतिमान वस्तु द्वारा चली गई या तय किए गए मार्ग की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसे दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, तो गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए, गतिमान वस्तु द्वारा क्या होता है इसमें, तो तय किए गए जो इसमें मार्ग है, तो इसमें मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या होता है, तय किए गए अंतिम दूरी तथा प्रारंभिक दूरी के अंतर को विस्थापन कहते हैं। तो गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की प्रारंभिक दूरी तथा अंतिम दूरी, क्या होता है, प्रारंभिक दूरी तथा अंतिम दूरी के अंतर को, अंतिम दूरी के
अंतर को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा क्या होता है, तय किए गए मार्ग की प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के अंतर को विस्थापन कहते हैं। ठीक, इसमें अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं प्रारंभिक दूरी माइनस अंतिम दूरी। इसको मिला के कहेंगे क्या? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो डिस्टेंस होता है या दूरी जो होता है, ये क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? एक अदिश राशि। ठीक, तो यहां पे क्या लिखेंगे? एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि। और विस्थापन में जब लिखेंगे दूसरा पॉइंट, तो इसमें क्या लिखेंगे? जो विस्थापन होता है एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है। तो यहाँ पे जो दूरी हो गया एक क्या है? अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक इसका लिखेंगे, दूरी का मात्रक मीटर होता है। और विस्थापन का क्या लिखेंगे? तो विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। तो ये पॉइंट हो गया कि जो दूरी का मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। मतलब जो लंबाई होती है, रास्ते की लंबाई होगी, उसको किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे, या सेंटीमीटर में नापेंगे, किलोमीटर में। तो इसको नापा जाता है, लेकिन इसका अगर देखा जाए तो मीटर ही रखा जाता है, क्योंकि हमेशा लेंथ को क्या करते हैं? मीटर में नापते हैं। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो विस्थापन का मात्रक भी क्या हो गया? मीटर। दूरी जो है हमेशा क्या होती है? क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? चौथा पॉइंट, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। तो दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। और विस्थापन के बारे में अगर कहा जाए तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या हो सकता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, और शून्य भी हो सकता है। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। दूरी क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है। ठीक, विस्थापन जो होगा धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, और क्या होगा? तो शून्य भी हो सकता है। ठीक, ये चीजें हो गई। तो इसमें अगर देखा जाए तो कुल मिला के 4 पॉइंट हो गए इसमें। अब ये अंतर हो गया, डिफरेंस इसके बीच में पता चल गया कि ये क्या है? डिफरेंस है, अंतर है। चलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है ना? किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए चले गए दूरी को, जो दूरी होता है, तो दूरी किसको कहते हैं? तो रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। साफ शब्दों में जान लीजिए, रास्ते की जो लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? जब हम लोग जाते हैं, मान लीजिए कहीं पे आप जा रहे हैं, तो जितने समय में आप जाते हैं फिर वहां से फिर आते हैं, तो जितना आप चले फिर उतना ही वापस आए, इसी प्रक्रिया को विस्थापन कहते हैं। ठीक, जैसे आप अपने घर से स्कूल तक गए,
और स्कूल से फिर घर आए तो विस्थापन है। और ये विस्थापन जो है वो शून्य आएगा। मान लीजिए 1 किलोमीटर दूरी है, तो 1 किलोमीटर दूरी पे आप गए और वहां से फिर वापस आ गए, तो इसका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है ना। साइंस कहता है कि अगर मान लीजिए 10 किलो का बोझा अपने सर पे लाद के और आप जा रहे हैं, 1 किलोमीटर दूरी तय किए, वहां से फिर वापस आप लौट के आ गए और सामान जो लादे हो सर पे उसको वहां पे जहां से उठाए थे वहां पे रख दिए, तो आपका जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जो आप काम किए हो वो शून्य माना जाएगा कि आप कोई काम नहीं किए, चाहे जितना बोझा आप लादे रहिए। ठीक, तो ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया। दूरी क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। अदिश क्यों होती है? कि दूरी जो होता है इसका कोई दिशा निर्धारित नहीं होता कि आप किस दिशा में जाएं। मान लीजिए पूरब चलने लगे तो पूरब चले गए, दूरी चल रहे हैं। आप लेफ्ट साइड में चलने लगे तो लेफ्ट साइड में थोड़ा दूरी पे आप चले गए, तो ये हो गया। या मान लीजिए आप सीधे जा रहे हो, तो मतलब जो दूरी है, दूरी का जो है अगर देखा जाए तो दूरी क्या है? एक अदिश राशि होती है। ठीक है ना। उसके बाद में विस्थापन, और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्यों है? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और वहां से फिर वापस आ रहे हैं, तो उसका जो दिशा है वो निर्धारित हो जाता है। कि जैसे मान लीजिए आप घर से निकले, स्कूल को गए और स्कूल से फिर आप आए, घर पे ही आए, तो क्या हो गया? विस्थापन। लेकिन स्कूल से कहीं और चले गए तो दूरी में काउंट हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर वहां से स्कूल से डायरेक्ट आप क्या हुआ? घर पे आए, जितना दूरी तय किए थे उतना फिर आ गए, तो क्या हो गया? विस्थापन हो गया। अब यहाँ पे दूरी है, दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। और विस्थापन का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वो भी मीटर होता है। दोनों का, जिससे मान लीजिए दूरी को हम मीटर में नापेंगे, लंबाई लेंथ होता है, ऐसे विस्थापन में भी लेंथ होता है, लेकिन वो जाया जाता है जितना उतना ही वापस आया जाता है। अंतिम और प्रारंभिक का अंतर जो डिफरेंस होता है उसी को विस्थापन कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो दूरी हमेशा धनात्मक होगी, मतलब इसको चलते जाइए चलते जाइए। ठीक है ना। तो ये क्या है? हमेशा धनात्मक, कुछ ना कुछ दूरी आप तय करेंगे तो धनात्मक माना जाता है। विस्थापन जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ दूरी चले तो वो धनात्मक हो गया, लेकिन वहां से आ गए तो क्या हो गया? जितना आप चले थे उतना वापस आ गए, तो वहां पे विस्थापन शून्य हो जाएगा। और उसके बाद में अगर ऋणात्मक देखा जाए, 4 किलोमीटर आप गए, उसमें से 2 किलोमीटर वापस आ गए, तो धनात्मक हो गया। ठीक। और मान लीजिए 1 किलोमीटर गए और 2 किलोमीटर पीछे चले गए, तो क्या हो गया? ऋणात्मक आएगा। तो विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो जाता है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जैसे इसमें क्या होता है? चाल। क्या होता है? चाल। एक चाल क्या होता है? तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी होता है और बटे में समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो इसको हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, क्या लिखेंगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या लिख सकते हैं आप लोग? समझ गए ना? क्या लिखेंगे? जब बटे लगा के समय नीचे लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? एकांक समय अंतराल। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। जैसे मान लीजिए 1 घंटा लगा, मान लीजिए यहाँ जो है, या तुम्हें घर पे अपने हो, वहां से स्कूल जा रहे हो, आपको 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगता है, तो समय के साथ उसका दूरी तय कर रहे हो आप। जैसे 5 मिनट में आप स्कूल पहुंच जा रहे हो, ठीक है ना। तो 5 मिनट अगर लग रहा है समय और उसी समय में दूरी पूरा कवर हो जा रहा है, तो क्या है? चाल है। ठीक, आपको 5 मिनट लगता है
ठीक है ना। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो चल नहीं सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 15 किलोमीटर दूरी तय करना है, 25 मिनट 30 मिनट आप ले रहे हैं, ठीक है ना। पैदल नहीं, या मान लीजिए गाड़ी से है तो 25 मिनट लगेगा, 15 किलोमीटर 20 मिनट लगेगा। तो क्या है, उसका चाल है, स्पीड है, ठीक है ना। और इसका अगर मात्रक देखा जाए तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो समय का मात्रक सेकंड हो गया। इसको पूरा अगर देखा जाए तो कहा जाएगा चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और दूरी को हमें क्या लिखना है, दूरी में परिवर्तन हो रहा है डेल्टा यस अपान समय में परिवर्तन हो रहा है डेल्टा टी। तो क्या होगा, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी हो जाएगा। इसी में हम समझते हैं वेग। चाल और वेग में बहुत थोड़ा अंतर होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे हम पढ़े थे दूरी बटे समय अंतराल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यहाँ जो होगा, यहाँ विस्थापन होगा, क्या होगा, विस्थापन, और बटे में समय होगा, समयांतराल। तो ये क्या हो गया, चाल हो गया। ये है वेग। वेग को समझते हैं अब हम लोग। वेग क्या होता है, तो जैसे चाल समझे कि दूरी आप तय करते हैं, समय के हिसाब से आप चलते जाते हैं, वो चाल वेग कहलाता है। जैसे कहे 10 किलोमीटर चलना है, साइकिल से चलना है, मान लीजिए आधा घंटा लग जा रहा है आपको, तो 30 मिनट लगता है अगर, तो वो चाल है, ठीक है ना। लेकिन अगर 30 ही मिनट में अगर वो वापस भी आता है, जैसे वहां पे जा करके, जहां आप जाते हो 30 मिनट में, वहां पे वो जा करके और फिर उतने ही समय में वापस आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग, यहाँ विस्थापन पढ़ाया गया है कि अंतिम और प्रारंभिक दूरी के अंतर को विस्थापन कहते हैं। और जो वेग होता है, वेग किसे कहते हैं, तो वेग में अगर देखा जाए तो विस्थापन के एकांक समय अंतराल में विस्थापन को वेग कहते हैं। तो एकांक समय अंतराल में जो तय की गई विस्थापन होती है, या जो विस्थापन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेग। जैसे 5 मिनट, किसी को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगता है 5 मिनट, और किसी को 5 ही मिनट में उतना ही दूरी तय करके और फिर वही पॉइंट पे वापस आ जाता है, मतलब विस्थापन कंप्लीट कर लेता है अगर 5 ही मिनट में, तो वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग। मतलब 5 ही मिनट में जाके लौट आता है। और चाल क्या है, 5 मिनट में जा पाता है खाली वहां तक। तो ये होता है अंतर। अब यहाँ पे विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो विस्थापन का मात्रक मीटर हो जाएगा, और उसके बाद में समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो वेग का मात्रक भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। वेग को हम लोग v से लिखते हैं, इस्तेमाल v से लिखेंगे। विस्थापन जो हो रहा है d से लिख सकते हो आप, तो d से लिख देंगे, या s से लिख देंगे, तो डेल्टा या अपान डेल्टा t हो जा रहा है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब चलिए हम लोग अगला लेक्चर अब सीखते हैं। तो अगला लेक्चर देख रहे हैं आप।